नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आपका स्वागत है फाइनेंस विद पीयूष में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर बात करेंगे। ईटीएफ्स वर्सेस म्यूचुअल फंड्स में से कहां करें अपने पहले 1000 रुपए का निवेश। जब आप निवेश की शुरुआत करते हैं, खासकर छोटी रकम जैसे 1000 रुपए से, तो ये समझना मुश्किल हो सकता है कि आपके लिए बेहतर विकल्प क्या है। क्या ये एक म्यूचुअल फंड होगा या एक ईटीएफ? इस वीडियो में हम इन दोनों निवेश विकल्पों को सरल भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि 1000 रुपए की शुरुआती राशि के लिए आपको किस पर विचार करना चाहिए। बने रहिए फाइनेंस विद पीयूष के साथ। सबसे पहले हमें इन दोनों उत्पादों की मूल बातें समझनी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड अनिवार्य रूप से कई निवेशकों का एक साथ जमा किया गया पैसा होता है। ये एक ऐसा पूल है जिसे एक पेशेवर फंड मैनेजर मैनेज करता है। ये फंड मैनेजर इस पैसे को विभिन्न स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अन्य संपत्तियों में निवेश करता है, जिससे आपको विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन का लाभ मिलता है, भले ही आप छोटी राशि का निवेश कर रहे हो। म्यूचुअल फंड्स में निवेश का सबसे लोकप्रिय तरीका एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। आप 1000 रुपए जैसी छोटी राशि से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। ये आपको नियमित रूप से निवेश करने की आदत डालने में मदद करता है। अब बात करते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ईटीएफ्स की। ईटीएफ्स म्यूचुअल फंड्स के समान ही होते हैं क्योंकि वे भी कई संपत्तियों में निवेश करते हैं। लेकिन मुख्य अंतर यह है कि ईटीएफ्स स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों की तरह खरीदे और बेचे जाते हैं। उन्हें पूरे ट्रेडिंग दिन में किसी भी समय खरीदा या बेचा जा सकता है। ज्यादातर ईटीएफ्स पैसिव रूप से मैनेज किए जाते हैं। इसका मतलब है कि वे किसी विशेष इंडेक्स जैसे भारत में निफ्टी 50 या सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं। उदाहरण के लिए निफ्टी 50 ईटीएफ उस इंडेक्स के 50 शेयरों में निवेश करेगा। चूंकि ईटीएफ्स को सक्रिय रूप से एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता, इसलिए इनका खर्च अनुपात यानी एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की तुलना में काफी कम होता है, जो लंबे समय में आपके रिटर्न को बढ़ा सकता है। अब जब आप दोनों की मूल बातें समझ गए हैं, तो आइए उनके बीच के कुछ प्रमुख अंतरों पर ध्यान दें, जो आपके 1000 रुपए के निवेश के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स दिन के अंत में उनकी एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू के आधार पर खरीदे या बेचे जाते हैं, जबकि ईटीएफ्स की ट्रेडिंग शेयरों की तरह ही बाजार के समय में होती है। ईटीएफ्स अधिक लिक्विडिटी प्रदान करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर सक्रिय रूप से निर्णय लेता है कि कब खरीदना या बेचना है, जबकि ईटीएफ्स जो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं पैसिव निवेश होते हैं। यहाँ फंड मैनेजर का हस्तक्षेप कम होता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जब आपके पास केवल 1000 रुपए हैं, तो आपको कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। 1000 रुपए की छोटी राशि के लिए म्यूचुअल फंड्स, खासकर एसआईपी के माध्यम से, अक्सर एक बेहतर विकल्प होते हैं। कई ईटीएफ्स को खरीदने के लिए आपको पहले एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है और इन्हें खरीदने के लिए पूरा यूनिट खरीदना पड़ता है। शुरुआत करने के लिए आप किसी अच्छे इंडेक्स म्यूचुअल फंड, उदाहरण के लिए एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 1000 रुपए की एसआईपी शुरू कर सकते हैं। ये कम खर्च अनुपात के साथ बाजार के रिटर्न को ट्रैक करने का एक सरल तरीका है। संक्षेप में, दोनों ही शानदार निवेश उपकरण हैं, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली थोड़ी अलग है। यदि आप आसानी और छोटे नियमित निवेश की तलाश में हैं, तो एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड, खासकर इंडेक्स फंड, सबसे अच्छा शुरुआती कदम है। जैसे जैसे आपका निवेश बढ़ता है, आप ईटीएफ्स की ओर देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अपने पहले 1000 रुपए का निवेश करने में मदद करेगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और फाइनेंस विद पीयूष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।